माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 को। बेसिकली चैप्टर 1 की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। पार्ट 1 वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, केमिकल रिएक्शंस की जो इक्वेशंस होती हैं उनको किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से बैलेंस करते हैं, कवर करा था। पार्ट 2 वीडियो में हमने सभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कवर करा था, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कवर करा था। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी हमने कवर करा था। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस को, एज वेल हम कवर करेंगे कोरोजन को। हमारी वीडियो को फर्स्ट टॉपिक से, विच इज ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन होता है रिएक्टेंट साइड पे, उसका गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन तो गेन होगा और हाइड्रोजन लॉस होगा, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एज वेल जो रिडक्शन रिएक्शन होता है वो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, जहां पर ऑक्सीजन हमारा लॉस होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा गेन होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू रेक्टेंग। सेकंड हो जाएगा द रिमूवेबल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रेक्टेंग। ये चीज मैंने जस्ट अभी आपको बता दी। ये कुछ एग्जांपल्स है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन रिएक्शंस, ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारा हाइड्रोजन गेन होगा और ऑक्सीजन हमारा लॉस होगा। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू रेक्टेंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रेक्टेंग। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। तो इस इक्वेशन को, इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। देखिए जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हमारा सेपरेट हो गया इनटू कॉपर में, यानी कि ऑक्सीजन क्या है वो हमारा चला गया। तो जब ऑक्सीजन हमारा लॉस हो जाएगा तो वो हो जाएगा रिडक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो हमारा रेक्टेंट साइड था उससे क्या हुआ, उससे हमारा हाइड्रोजन चला गया। अब हाइड्रोजन चला गया, लेकिन जो ये ऑक्सीजन था इसने क्या करा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन हमारा गेन हो गया। तो जब ऑक्सीजन हमारा गेन हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है हमारा कॉपर एंड हाइड्रोजन में। इस ऑक्सीडाइज हो गया ये वाला टू हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ हमारा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो गया ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन का गेन हो गया। देखिए यहाँ से तो हाइड्रोजन चला गया, ठीक है। जब हाइड्रोजन चला गया और ऑक्सीजन मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये चीज मैंने अभी आपको बता दी। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे वो हो जाएगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी कि जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें किस तरीके से जो ऑक्सीजन होता है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो इफेक्ट करता है। देखिए इसका सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो होगा कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के अंदर जो हमारी मेटल होती है वो मॉइस्ट एयर के साथ या फिर एसिड के साथ ना रिएक्ट कर जाती है। जब वो रिएक्ट करती है ना तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, जिस लेयर को हम बोलते हैं हाइड्रेट ऑक्साइड। अब वो जो लेयर होती है ना वो क्या करती है, वो जो एक्चुअल मैटर होती है ना उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारा एक्चुअल मेटल है वो हो जाता है खराब। इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, एसिड एक्सेट्रा for some time, a layer of hydrate oxide is formed which weaken the metal and hence metal is said to be corroded. जस्ट आपको पूरी एक्सप्लेन कर दिया। जो मेटल है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि मॉइस्ट एयर और एसिड के साथ, और वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा जिससे हम बोलेंगे हाइड्रेट ऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी मेटल है वो वीक हो गई। पॉइंट, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। देखिए कोरोजन के एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा जो लोहे की चीजें होती हैं उस पर जंग लग जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर की चीजें होती हैं, जैसे सिल्वर की जो पायल होती है, चांदी की पायल वगैरह होती है, वो काली पड़ जाती है। और ग्रीन कोटिंग हो जाती है हमारी कॉपर के ऊपर। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स है
कोरोजन के। देखिए सिंपली कोरोजन में क्या होगा, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल चढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, जो हमारी एक्चुअल मेटल होगी ना वो खराब हो जाएगी। अब देखिए कोरोजन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं वो समझते हैं। देखिए कोरोजन को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं उस मेटल के ऊपर, या फिर हम गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो लोहे की चीजें होती हैं, जैसे लोहे की विंडो हो गई या फिर कूलर स्टैंड हो गया, उसके ऊपर हम लोग पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मेटल होती है ना वो कांटेक्ट में नहीं आती है। जब वो कांटेक्ट में नहीं आती तो वो वहां पर कोरोजन का जो प्रोसेस होता है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि वहां पे रस्टिंग नहीं हो पाती है। तो हम पेंट कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, उस प्लेटिंग कर सकते हैं, यानी कि हम उस मेटल के ऊपर, जो भी हमारी मेटल है उसके ऊपर हम दूसरी मेटल की कोटिंग कर सकते हैं, या फिर हम गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ के सेकंड पॉइंट को समझते हैं, विच इज रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है, इस पॉइंट के अंदर जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल होता है ना, वो कंबाइन हो जाता है हमारा एयर के साथ। तो जब वो एयर के साथ कंबाइंड होता है तो इस प्रोसेस को तो हम बोल देते हैं रेंसिडिटी। लेकिन इस प्रोसेस के साथ क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है ना वो एक बैड स्मेल को लीड करता है, तो जिसकी वजह से जो भी हमारा खाना होता है ना वो खराब हो जाता है। डेफिनेशन क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर नोन एज रेंसिडिटी। ये चीज मैंने अभी आपको बता दी, ऑक्सीडेशन होना फैट एंड ऑयल का एयर के साथ रेंसिडिटी कहलाता है। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट टू फूड। इससे क्या होता है, एक बैड स्मेल आती है और जो हमारा टेस्ट होता है खाने का वो भी चेंज हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी कि जो रेंसिडिटी होता है उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होंगे, जैसे देखिए आपने चिप्स वगैरह खाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा फूले फूले होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। अब नाइट्रोजन गैस जो है वो वहां पर एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस क्या करती है, वो जो फूड पैकेट्स होता है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बचाती है, जिसकी वजह से चिप्स एंड कुरकुरे के जो पैकेट्स होते हैं वो कुछ मंथ तक हमारे कंटिन्यू चलते रहते हैं और खराब भी नहीं होते। सेकेंड प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि जो भी हमारा फूड आइटम्स है उसको हम एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर फिल करके रख सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो वहां पर ऑक्सीजन का कांटेक्ट होना होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। और भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे हम रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा काफी सारा जो लेफ्ट ओवर फूड होता है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। में रखने से क्या होता है, वहां पर जो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होना होता है उस फूड आइटम का वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो फूड आइटम्स होते हैं वो हमारे कुछ डेज तक, कुछ मंथ तक या कुछ आवर तक चल सकते हैं। ये थे कुछ मेथड्स हमारे प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी के। आई होप आपको सारे टॉपिक्स आज की वीडियो के समझ में आए होंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, कोरोजन्स और रेंसिडिटी और प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी एंड कोरोजन्स को कवर करा है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।